हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का एक टॉपिक करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो कि चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में है। इसमें साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90 की वैल्यूज़ प्लस जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं आपकी, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा, इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे एंड 90 पे आपको याद रहें। एक ऐसी ट्रिक मैंने बनाई है, कोई भी आपको डिफ़िकल्ट ट्रिक या सीक्वेंस याद करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। उस टेबल को आपको आपको लाइफ टाइम तक वो टेबल भूलेगा नहीं। इस तरीके से मैंने वो सीक्वेंस रेडी किया है। टेबल शुरू करने से पहले 2-3 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रेसिप्रोकल्स याद होने चाहिए। जैसे आप सभी को पता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 कोसेकेंट थीटा, ठीक है। इसी तरीके से कॉस का आपने याद रखना है 1/सेकेंट थीटा, ठीक है। इसी तरह से आपने याद रखना है कि टैन थीटा का होता है 1/कॉट थीटा, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा चलते हैं। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1/साइन थीटा। सीकेंट थीटा की बात करें तो 1/कॉस रेसिप्रोकल, एंड कॉट थीटा की बात करें तो वो होता है 1/टैन, ठीक है। इसके बाद आपको एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये है कि टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी होता है। अगर आप साइन थीटा को कॉस थीटा के साथ डिवाइड करा दें तो आपका टैन थीटा ऑब्टेन हो जाएगा। क्लास 10th की बात करें स्टूडेंट्स, तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का रेंज है वो शुरू हो रहा है 0 से और π/2 तक जा रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपकी सारी की सारी वैल्यूज़ होती हैं पॉजिटिव। आपको स्कूल और आपके टीचर्स ने बताया होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आपकी पॉजिटिव होती हैं। इसको याद रखने का भी एक ट्रिक है, इसको जो हम जैसे कहते थे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो A फॉर ऑल, S फॉर साइन, T फॉर टैन एंड C फॉर कॉज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज़ होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। तो अगर आप ये चीज़ें याद कर लें, कोई टफ नहीं है, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है वो जस्ट 1 मिनट में बन जाएगा। एंड आई कैन प्रॉमिस यू वन थिंग कि अगर आप उसको 1-2 बार या 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लें तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप विद इन 30 सेकेंड्स बना सकते हैं, ठीक है। तो आप पहले यहाँ तक नोट कर लो, फिर मैं आपको टेबल तक लेके चलता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम टेबल की तरफ चलते हैं। टेबल को याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका क्या है कि अगर आप साइन थीटा की वैल्यू 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे या 90 पे या लर्न कर लें तो मैं साइन थीटा की एक सीरीज़ की हेल्प से आपको बाकी सारी बनवा सकता हूँ। तो इस टेबल की ट्रिक यही है कि आपको साइन थीटा की वैल्यू इन 5 एंगल्स पे आपने लर्न करनी है, ठीक है जी। तो कैसे लर्न की जाए, जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो तो साइन 0 होता है 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 एंड 90 पे 1। तो ये चीज़ अगर आप याद कर लें तो आपको सारा का सारा टेबल बहुत आसानी से निकल आएगा। कैसे? इसको आप राइम की तरह लर्न कर लें, जैसे आपको ईजी लगता है आप लर्न कर सकते हैं। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। अब देखें इसकी हेल्प से बाकी कैसे निकलते हैं। सीक्वेंस में याद करना है, एंगल के नीचे उनकी प्रॉपर वैल्यूज़ होनी चाहिए। आप इस पूरी की पूरी सीरीज़ को रिवर्स कर दो। कैसे? लास्ट में 1 आ रहा है तो यहाँ पे फर्स्ट पे 1 लिख दो। सेकंड नंबर पे √3/2 है तो कॉस के सेकंड नंबर पे आप 3/2 लिख दो, ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर 1/2 इधर आ जाएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा? 0। तो अब देखा आपने क्या किया मैंने, साइन थीटा में 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 था। उस सारी की सारी सीरीज़ को मैंने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। 1 आ गया यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये इधर और ये इधर, तो ये कॉस का बन गया। इजी था। अब देखो टैन का कैसे बनेगा। टैन का बहुत ही सिंपल है।
जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम tan को कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, है ना। मैंने आपको बताया था ना कि जब मैंने आपको रेसिप्रोकल्स बताए थे तो tan थीटा को हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और यही वैल्यूज़ जो हैं हमें हेल्प करेंगी। देखो कैसे करेंगी, देखो यहाँ पे देखो, आप समझो इस चीज़ को। साइन ज़ीरो और कॉस ज़ीरो की वैल्यूज़ हमारे पास हैं, हमें tan की वैल्यू बनानी है। कैसे? 0 डिवाइडेड बाय 1। tan थीटा क्या था हमारा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, तो 0 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया, 0। अब ये आता कैसे है, देखो मैं आपको बता देता हूँ। tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब हम 0 पे वैल्यू बना रहे हैं, तो 0 पे वैल्यू साइन 0 इज़ 0 एंड कॉस 0 कितना होता है, 1। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो tan 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो थीटा आपका सेम होना चाहिए। 30 पे बात करें, देखो साइन थीटा, साइन 30 कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पे लिखो 1/2 डिवाइडेड बाय कॉस 30 की वैल्यू इज़ √3/2, तो उसको यहाँ लिख दो √3/2। अब अगर किसी बच्चे को ये सॉल्व करना नहीं आता तो वो देख ले, 1/2 ये डिवाइडेड है ना, आप उसको इस फॉर्म में लिख दो, डिवाइडेड बाय √3/2। जब आप डिवाइड का साइन हटाओगे, मल्टीप्लाई में बनाओगे, तो वो हो जाएगा 2/√3। तो 2 से 2 कट, आंसर आ गया आपका 1/√3। ये जस्ट ये कुछ कैलकुलेटिव ज़रूर है, बट स्टार्टिंग में ये आपको समझाने के लिए। जिन बच्चों को डायरेक्टली आती है डिवीजन वो तो समझ जाएंगे, जिनको नहीं आती, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, उनके लिए मैंने डिस्कस कर दिया। तो 1/√3 इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से हम बाकी वैल्यूज़ भी निकाल लेंगे। तो इसका आंसर आ गया 1/√3। इसको जब हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आएगा √3, सेम प्रोसेस से। अच्छा ये इंटरेस्टिंग है, 1/0। एक बच्चे आपने ये ध्यान रखना है कि अगर डिनोमिनेटर में आपका 0 आ गया है तो वो होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसकी वैल्यू tan 90 की वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है जी। अब बाकी सारे सिंपल हैं बहुत ज़्यादा। कुछ सीकेंड मैंने आपको कहा था किसका रेसिप्रोकल होता है, यस राइट, साइन का। तो बस साइन की जो वैल्यूज़ हैं उनका आप रेसिप्रोकल कर दो। कैसे? 0 को रेसिप्रोकल करोगे तो 0 आ गया डिनोमिनेटर में, और जब 0 आता है डिनोमिनेटर में तो आंसर होता है आपका नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करें 1/2 का, तो 2 ऊपर गया, 1 नीचे आ गया आंसर 2। √2, 1/√2 का रेसिप्रोकल तो √2 आ गया। इनका रेसिप्रोकल करेंगे तो आ गया 2/√3, और ऐसे ही 1 का रेसिप्रोकल किया तो 1 आ गया। ठीक है, इजी है। अब ऐसे ही हम सीकेंड का देखेंगे। सीकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। तो कॉस का रेसिप्रोकल कर दें, 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल हो गया 2/√3, इसका रेसिप्रोकल हो गया √2, 1/2 का रेसिप्रोकल इज़ 2, एंड अब हमारे पास क्या रह गया, 0। तो 0 का रेसिप्रोकल, अब आपको यही पता है ये 0 का रेसिप्रोकल, 0 इज़ इन द डिनोमिनेटर, अगर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आंसर आएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आपने देखा साइन की सीरीज़ को याद करने से बाकी सारी सीरीज़ आपकी निकल जाती हैं। कॉट का आप करेंगे तो tan का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल अब आपको पता लग ही गया है, नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल हो गया √3 और 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल, अगर 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड है तो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0। तो ये आपका टेबल क्या हो गया, तैयार। ठीक है, तो इतना काम है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इट हैज़ टेकन 5 to 6 मिनट्स, बट जैसे ही आप कर लोगे एक बारी सीरीज़ तो आपको बहुत जल्दी जल्दी आंसर निकल आएगा। ठीक है, याद आपने क्या रखना है मैं आपको फिर से बता देता हूँ जल्दी में। ये आपने रेसिप्रोकल्स याद करने हैं। साइन का होता है 1/कोसेकेंड, कॉस का 1/सेकेंड, tan का 1/कॉट, कोसेकेंड का 1/साइन, सेकेंड का 1/कॉस, कॉट का 1/tan। tan को हम sin/cos भी लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद साइन का आपने याद कर लेना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, और ये एंगल भी इसी सीक्वेंस में होने चाहिए, 0, 30, 45, 60 एंड 90। इस सीरीज़ को उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, आपका कॉस का बन जाएगा। देखो 1 ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक है,
उसके बाद tan के लिए मैंने आपको बताया साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर दें आप 0 डिवाइडेड बाई 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। ये मैंने आपको करके दिखाया, अगर आपने नोट नहीं किया आप कर सकते हैं। 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2, 2 कट जाएगा, आपका आंसर आएगा 1/√3। अगर ऐसे नहीं क्लियर हो रहा तो ऐसे समझ लीजिए 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। रेसिप्रोकल कर देंगे, डिवाइड का साइन हटेगा, मल्टीप्लाई आ जाता है और उसके बाद वाली फ्रैक्शन को हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये हो गया 2/√3, 2 कट, आंसर इज़ 1/√3। बाकी वैल्यूज़ भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो। देखो इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे, √2 कट, बचा 1 तो 1 आ गया। √3/2 डिवाइड बाई 1/2, 2 कट आ गया √3। एंड अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो नॉट डिफाइंड। एंड कोसिकेंट रेसिप्रोकल है साइन का, आप उनकी वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल्स कर दें तो आपके सारे के सारे टेबल आपका रेडी हो जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होता है 0। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये टॉपिक समझ लगा होगा। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 8 चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। पेपर में आप आंसर शीट में पेंसिल की हेल्प से ये टेबल बना सकते हैं सो दैट आपका टाइम वेस्ट ना हो। ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, आई होप आपको समझ लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। एंड अगर आपको कोई भी टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि आपको इजी हो जाए लर्न करने के लिए तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।